दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय एक मुद्दा जो काफी गरमाया होता वैसे विरार में, उस मुद्दे पर महानगर पालिका प्रशासन को अब बैकफुट पर आना पड़ा। जनता की जीत हुई और मीडिया के प्रयासों की भी जीत हुई। मुद्दा है गास गांव में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी का आरक्षण रिजर्वेशन लाए जाने की अधिसूचना का। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों ये बात जाहिर हुई। 26 फरवरी को पहली बार मालूम पड़ा कि महानगर पालिका इस तरह से आचोले विजय लक्ष्मी नगर का जो आरक्षण है वो यहां गास गांव में शिफ्ट करने वाली है। तो जैसे ही ये मालूम पड़ा, लोगों ने इस पर विरोध जताया। सबसे पहले इसका खुलासा किया प्रहार जनशक्ति पार्टी के धनंजय गावड़े ने। उन्होंने खुलासा किया और उन्होंने बताया किस तरह से गैजेट नोटिफिकेशन 23 जनवरी से 29 जनवरी के बीच राज्य शासन से निकला है और उस पर आपत्ति दर्ज करने की 1 महीने की समयावधि दी गई है। तो वो हुआ। उसके बाद में कई लोग अपनी आपत्ति लेकर महानगर पालिका कार्यालय में पहुंचे और आज महानगर पालिका ने प्रेस नोट जारी कर अब वो जो आरक्षण है रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी। आप सभी जानते हैं आचोला विजय लक्ष्मी नगर पर तोड़क कार्रवाई भी सतत महानगर पालिका द्वारा की गई। उसकी कई कवरेज मीडिया ने की। हम भी लगातार आचोले विजय लक्ष्मी नगर की खबरें आपको दिखाते रहे हैं और वो जमीन महानगर पालिका ने पूरी खाली करवाई ये कहकर कि वहां आरक्षण है और बाद में उसको आरक्षण को शिफ्ट किए जाने की बात आई। तब क्षेत्र में हंगामा मच गया। राजनीतिक सामाजिक लोग विरोध में खड़े हो गए। कई पार्टियों ने, प्रहार जनशक्ति पार्टी ने उसका खुलासा किया। इसके बाद हमने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात की, आपने वीडियो में देखा है। और भी पार्टी के लोग इसमें उन्होंने विरोध दर्शाया और हरकती सूचना भी दी। यहां तक कि बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने भी गास गांव में उस नोटिफिकेशन की प्रतियां जलाई थी और कुल मिलाकर महानगर पालिका बैकफुट पर चली गई। तो महानगर पालिका ने आज एक प्रेस नोट जारी किया नगर रचना विभाग ने। उसमें उन्होंने कारण बताया कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ एसटीपी या डंपिंग ग्राउंड का आरक्षण यहाँ लाए जाने के पीछे क्या वजह थी, यहाँ शिफ्ट क्यों किया जा रहा था, उन्होंने उसमें स्पष्ट किया। तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं महानगर पालिका का प्रेस नोट है। इस प्रेस नोट में महानगर पालिका ने प्रस्तावना में पूरी बात लिखी है। मराठी में है, आप पढ़ सकते हैं। और इसमें इन्होंने नीचे लिखा है नगर रचना विभाग अधिनियम 1966 के कलम 37(1) के हिसाब से प्रस्ताव रद्द करने बाबत यह अधिसूचना है। अब इसमें इन्होंने जो ये मैं पढ़कर नहीं सुना रहा हूं, सिर्फ आपको इसका मीनिंग है, मायना हिंदी में वो समझा रहा हूं। तो इन्होंने वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्राधीन प्रभाग समिति डी मौजे आचोले सर्वे नंबर 22 से 32 का जिक्र किया है। 22 से 32 और 83 ये जमीन क्षेपण भूमि यानी डंपिंग ग्राउंड और मल निस्सारण एसटीपी के लिए आरक्षित थी। तो विद्यमान सांसद हेमंत सावरा, जिनका 3/12/2024 का पत्र है, और राजन नाइक आमदार नालासोपारा, उनका 2/12/2024 का पत्र है कि ये जो आरक्षण है यहां से कहीं और शिफ्ट किया जाए, ऐसा महानगर पालिका ने अपने प्रेस नोट में कहा है। अब इन्होंने ये पत्र क्यों लिखा कि जब एक तरफ कार्यवाही चालू थी 41 बिल्डिंग पर, तो वहां के लोगों को राहत मिले और लोग वहां से उनको हटना ना पड़े, उनकी बिल्डिंगें नहीं टूटे, थोड़ा कार्यवाही रोकी जा सके, इसके लिए उन्होंने महानगर पालिका से चर्चा के दौरान ये बात कही कि कुछ ऐसा किया जाए कि आरक्षण वहां से हटा दिया जाए और जो बिल्डिंग है वो बच पाए। लेकिन महानगर पालिका ने अपनी कार्यवाही सतत जारी रखी। उसके बाद ये राजपत्र 23 से 29 जनवरी को प्रकाशित हुआ, राज्य शासन ने प्रकाशित किया। अब महानगर पालिका नीचे दूसरे पैरा में लिखती है कि नालासोपारा में ही अमृत 2 योजना अंतर्गत 103 एमएलडी के एक एसटीपी प्लांट का काम शुरू है। जैसा हमने अपने आगे के वीडियो में आपको बताया था, कैपिटल मॉल के से लगकर वहां पर एक एसटीपी प्लांट का काम ऑलरेडी शुरू है। अब इसके आगे अब महानगर पालिका इसमें लिख रही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। महानगर पालिका ने लिखा कि ये इसमें फेरबदल करना था, ठीक है, लेकिन ये सब चीज न्यायालय के, कोर्ट के
निर्देशन में नहीं ला सके। कोर्ट के ध्यान में नहीं ला सके और कोर्ट का ऑर्डर था, इसके लिए जमीन पर 41 बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई करना ही पड़ा महानगर पालिका। तो हम भी यही बात बार बार कह रहे थे कि महानगर पालिका चाहती तो उच्च न्यायालय मुंबई हाई कोर्ट में ये बात बोल सकती थी कि हम पर्याय जो इसका ढूंढ कर आरक्षण कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ इन बिल्डिंग को रेगुलाइज किया जाए, लोगों को राहत दी जाए। लेकिन महानगर पालिका ने अपनी तरफ से वहां कुछ ऐसा कहा नहीं, क्योंकि जो जमीन खाली करवाने वाले जमीन मालक है उनका ये पहले आरोप था कि वो जमीन आरक्षित है और आरक्षित जमीन पर इल्लीगल बांधकाम हुआ। हालांकि इल्लीगल बांधकाम आरक्षित जमीन पर न भी हो, मालिकाना तब भी इल्लीगल होता है और कोर्ट उसको तोड़ने का आदेश जारी करता ही है। लेकिन इतने लोग रह रहे थे तो कुछ रियायत शायद कोर्ट दे सकते थे। फिर इन्होंने ये बताया कि 2007 के विकास आराखड़ा का अपना 2007 के डीपी प्लान में आरक्षण नंबर 402 मल निसारण केंद्र कथित आरक्षित है। भविष्य में सन 2041 में महानगर पालिका क्षेत्र की 50 लाख की जनसंख्या अपेक्षित है और ऐसे में 10,000 चौरस मीटर का मल निस्सारण केंद्र आरक्षण शेजारील जगह फेरबदल देखील करण्यात आला होता और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए घना कचरा साठवणूक विल्हेवाट लावण्यासाठी नवीन क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते। नए जो है क्षेत्र उसको निश्चित किया गया था, जो गाजगांव। अब यह सदर प्रारूप अधिसूचना है, 12 पेपर के नाम लिखे हैं। 12 पेपर में महानगर पालिका ने इसका नोटिस निकाला था। दैनिक सकाल, दैनिक पुण्यगिरी, दैनिक वर्तमानस, दैनिक मुंबई चौफर, दैनिक महासागर, दैनिक आमची मुंबई, दैनिक पुढारी, दैनिक आपला महानगर, दैनिक प्रहार, दैनिक नवराष्ट्र, दैनिक जागलिया, दैनिक चौफर संघर्ष, ऐसे 12 पेपर में 31/1/2025 को महानगर पालिका ने इसको प्रसिद्ध किया था और जिसमें 31/1/2025 से 3/3/2025 तक की कालावधि तक हरकती सूचना मांगी गई थी। अब इन 12 पेपर में आया, लेकिन लोगों की नजर में नहीं आया। तो अखबार में कई बार लोग ध्यान नहीं भी देते हैं। महानगर पालिका को चाहिए था कि प्रेस नोट निकालकर बकायदा इसका प्रेस नोट निकाला जाता, लोगों को जानकारी दी जाती। महानगर पालिका अपने 9 के 9 प्रभाग में और मुख्यालय में बड़ा बोर्ड लगाती कि हम इस तरह से आरक्षण बदलने वाले हैं, आपकी हरकती सूचना है तो बताइए। लेकिन महानगर पालिका ने यह नहीं किया था और बाद में 26 फरवरी को धनंजय गावड़े ने इस पर स्टैंड लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप आइए और इसको हरकती सूचना डालिए। तब पहली बार जब धनंजय गावड़े ने इसका मुद्दा उठाया, बाकी लोग भी साथ में शामिल हुए और एक साथ, एक नहीं दो नहीं, महानगर पालिका ने खुद इसमें लिखा है 2500 से ज्यादा हरकती आपत्ति पत्र वहां पहुंचे और 2500 कोई छोटी संख्या नहीं है। 2500 के करीब आपत्ति जाने के बाद महानगर पालिका बैकफुट पर आई और साथ ही साथ इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि विद्यमान आमदार राजन नाइक और वसई आमदार स्नेहा दुबे पंडित ने भी वहां पत्र लिखकर ये कहा कि ये जो गाजगांव में आप आरक्षण शिफ्ट करने वाले हो, ये कैंसिल किया जाए। तब आज महानगर पालिका ने इन सबको मद्देनजर रखते हुए दोनों ही गाजगांव का जो आरक्षण बदलने वाले थे वो अधिसूचना रद्द करके 41 बिल्डिंग आचोले विजय लक्ष्मी नगर, जहां पर आरक्षण पहले था, वहीं पे कायम रखा है। अब वो बिल्डिंग टूट चुकी है और वहां पर सभी बिल्डिंगें टूट चुकी है, तो वहां पर अब तो जगह खाली है। महानगर पालिका आने वाले समय में वहां पर डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी वो तैयार करेगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें जो टेक्निकल अड़चने हैं, जैसे कि शहर के बीच में किस तरह से डंपिंग ग्राउंड हो सकता है क्या, तो कहीं ना कहीं उसमें भी सवाल है। अब देखा यह जाएगा कि इस पे आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल गाजगांव वालों के लिए राहत की खबर है कि गाजगांव में आने वाला जो आरक्षण है
डंपिंग ग्राउंड का और एसटीपी प्लांट का वो खत्म हो चुका है। साथ ही साथ ये जीत है जनता के जज्बे की, मीडिया के कवरेज की। कहीं ना कहीं महानगर पालिका को बैकफुट पर जाना पड़ा और एक बड़ी जीत यहां लोगों की हुई है। देखते हैं आने वाले समय में डंपिंग ग्राउंड की तो आवश्यकता है ही। कोई भी नागरिक किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए कोई भी नागरिक उसके विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह से महानगर पालिका ने बिना कुछ दूरगामी परिणाम सोचकर इस तरह की जगह का चयन किया था, उससे लोगों में आक्रोश था और वो अब छटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि जो 41 बिल्डिंग टूटी है उसमें उद्ध्वस्त हुए लोगों का क्या होगा। उसमें जो लोगों के साथ छल हुआ, उनका पैसा लूट कर उनको, उनके साथ जो बिल्डर थे उन्होंने धोखाधड़ी की, उन सबका क्या होगा, ये आज भी सवालों के घेरे में। महानगर पालिका उनको जरूर सर्टिफिकेट दे रही है, लेकिन क्या उनको अपना हक मिलेगा, ये अभी भी भविष्य की गर्त। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।